नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में लोग ओएस जो ऐप आया है नया NRLM की तरफ से उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह ऐप क्या है, कैसे काम करता है, किसके लिए बना है, इस ऐप की ज़रूरत क्यों पड़ी, कब तक इसको लागू किया जाना है। तो जितने भी सवाल हैं उन सब के बारे में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जीविका जो समूह है, तो जीविका क्या एक सिर्फ समूह है? नहीं, जीविका एक पूरा नेटवर्क है सामुदायिक संगठनों का, जिसके सबसे प्राथमिक जो संगठन है वो स्वयं सहायता समूह यानी SHG है। जब उससे हम आगे बढ़ते हैं तो ग्राम संगठन यानी VO है, उसके ऊपर जो है संकुल स्तरीय संघ यानी CLF है। तो अब बिहार के अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे अभी क्या पता आपको चलता है कि यहाँ पे 10 लाख से अधिक समूह बन गए हैं, लगभग 11 लाख समूह हो गए हैं। उतने ही लगभग 60-70 हज़ार के आसपास ग्राम संगठन है, CLF हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है। अब आज के समय में अगर किसी को पता करना हो कि हमारे कितने VO, कितने समूह, कितने CLF में बैठक हो रहा है, आयोजित या नहीं हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा? या कहाँ पे कितना लेन देन हुआ, क्या ट्रांजैक्शन रहा, बैठक का क्वालिटी क्या है, सही में बैठक हो रहा है या नहीं हो रहा है, समूह चल रहा है या बंद हो गया है। तो चूँकि ये समस्या सिर्फ बिहार में नहीं है, आप सभी को पता है कि स्वयं सहायता समूह का जो नेटवर्क है वो NRLM के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से पूरे देश भर में लागू किया जाता है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है बिहार में, यह जीविका के नाम से जाना जाता है। और मतलब कि अलग अलग राज्यों में SRLM का गठन किया गया है। बिहार में जीविका ही यहाँ का SRLM है। SRLM मतलब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। और जो SRLM है उसका काम होता है स्वयं सहायता समूह बनाना, उसके माध्यम से आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त बनाना। तो इसी को ध्यान में रखकर जैसे जैसे समूह का निर्माण हुआ, इसका विस्तार हुआ, तो अब एक समस्या आ गया कि भाई समूह की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, इसको डिजिटल बनाया जाए, तकनीकी से जोड़ा जाए। तो इसी को लेके एक ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार के माध्यम से, जिसका नाम है लोक OS ऐप। अब यह ऐप जो है इस साल से लागू हो जाएगा। बिहार के 2 जिलों के 2 ब्लॉक में इसका पायलटिंग किया गया था वही, जिसमें एक मरवन ब्लॉक है, दूसरा दानापुर ब्लॉक है मुजफ्फरपुर पटना से। दोनों जगह इसका पायलटिंग सफल रहा। अब इसे पूरे बिहार में यानी 38 जिलों के जितने भी 534 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक में इसको लागू किया जाएगा। और इस काम के लिए यानी लोक OS ऐप के लिए बिहार जो है, जीविका जो है, वो NRO घोषित हो चुका है, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले बिहार में इसको रोल आउट किया जाएगा, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में, बाकी राज्यों में बड़े पैमाने पे इसको लागू किया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लोक OS ऐप, लोक का मतलब क्या? आम आदमी, जनता, हम लोग, महिलाएं समूह की। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नेटवर्क है, ऑनलाइन नेटवर्क है। तो इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम इसके माध्यम से जानेंगे कि लोक OS ऐप क्या है, कैसे काम करता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको कितने चरण में लागू किया जाना है, इस ऐप को लागू करने की रणनीति क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मतलब क्या क्या अपलोड करना होगा, इसमें जो जीविका स्टाफ हैं उनका क्या काम होगा, कैडर क्या करेंगे और कब तक लागू किया जाना है। क्या अभी चर्चा चल रहा है, तो कब तक, आखिर कभी न कभी तो रोल आउट होगा, तो कब रोल आउट होगा, और इसका यूजर प्रबंधन क्या होगा, यानी समूह स्तर पे क्या गतिविधियाँ होंगी, VO स्तर पे क्या होंगी और CLF स्तर पे क्या होंगी। तो आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो CLF है, VO है या समूह है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो आइए अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लोक OS जो ऐप है ये क्या है कि जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं या उसके ऊपर के जो संघ फेडरेशंस हैं, जैसे कि VO या CLF, तो उनके लिए एकीकृत पोर्टल है। एक ऐसा पोर्टल जो उसका पूरा नेटवर्क रहेगा, पूरा एक चैनल रहेगा नीचे से ऊपर तक। ठीक है, इसमें जितने भी मेंबर हैं हमारे, तो अभी क्या सिस्टम है जीविका में कि समूह बनता है, समूह बनने के बाद उसका प्रोफाइल भरा जाता है। प्रोफाइल
ब्लॉक ऑफिस जाता है, वहाँ जीविका का जो डैशबोर्ड है MIS है उस पर उसकी एंट्री होती है। और चूँकि बहुत सारा पैसा NRLM के माध्यम से आता है, तो फिर उस डेटा को जो है पोर्ट किया जाता है NRLM के डैशबोर्ड पे। अब इस दरमियान क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ डेटा अपडेट होता है, कुछ नहीं होता है, सिंकिंग में प्रॉब्लम होता है। इस बार इस ऐप में क्या हो जाएगा, लोक OS में, कि एक सिंगल डैशबोर्ड रहेगा जिसको NRLM भी एक्सेस कर रहा है, SRLM यानी जीविका भी कर रहा है, ठीक है। और एक मतलब ईजी प्लेटफॉर्म रहेगा, इंटरफेस रहेगा, और जो भी समूह की गतिविधियां हैं, VO की गतिविधियां हैं, इसको आप मोबाइल के माध्यम से अपने कंप्यूटर में आराम से देख सकते हैं। अगर ये सही से रोल आउट हो जाता है तो आज अगर हम पता करना चाहें कि मेरे इस ब्लॉक में कितने समूह का बैठक हुआ, कितने VO का बैठक हुआ, क्या ट्रांजैक्शन रहा, तो सारी चीज़ें हम इसे देख सकते हैं। इसे डे बाय डे, रोज़ के रोज़ अपडेट करना है। सिंगल सोर्स है, सिंगल पोर्टल है, ठीक है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ट्रांसपेरेंट है। जब एक बार ये व्यवस्था बन जाएगा तो हमारे जितने भी फाइनेंशियल, सोशल जो भी एक्टिविटी हो रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, उसको और हम इन्हांस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, लोक OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, जिसको NRLM के माध्यम से डेवलप किया गया है और सभी राज्यों में इसे लागू किया जाना है। सबसे पहले इसके लिए बिहार जो है सबसे आइडियल स्टेट माना गया है, क्योंकि यहाँ पे जीविका का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, जीविका ने काफ़ी अच्छा काम किया है, सामुदायिक संगठनों का डेवलपमेंट हुआ है, तो इसीलिए सबसे पहले जीविका के माध्यम से बिहार में रोल आउट किया जाएगा, उसके बाद देश के दूसरे राज्यों में इसको रोल आउट किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए इसमें क्या विशेषताएँ हैं कि डेटा को जो है MIS, हम पहले अभी आपको क्या बता रहे थे कि सबसे पहले एक समूह बनता है या VO बनता है, तो उसका एक हार्ड कॉपी में फॉर्मेट में एक फॉर्म भरा जाता है। उसका पूरा MIS का मतलब क्या कि उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कौन लोग हैं, किस पद पे हैं, खाता नंबर क्या है, कहाँ है, यही सब जानकारी रहता है ना। तो उसको हार्ड कॉपी भरा जाता है। हार्ड कॉपी में भरने के बाद उसी डेटा को हम भेजते हैं ब्लॉक में, कि इसको कंप्यूटर के माध्यम से MIS एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं, कार्यपालक जो रहते हैं, डेटा इंटरप्रेटर रहते हैं, उनके माध्यम से इसको जीविका के पोर्टल पे अपलोड किया जाता था। फिर वही डेटा को सिंक किया जाता था NRLM पे। अब ये क्या है, सिंगल सोर्स है, ठीक है। तो अब एक मन में सवाल आ रहा होगा, क्या लोक OS में पूरा एंट्री फिर से करना पड़ेगा? तो नहीं, ये क्या किया गया है इसमें कि लोक OS ऐप में पहले से ही जो भी हमारा डेटा NRLM पे ऑलरेडी पहले से डाला जा चुका है, उसी डेटा को लोक OS ऐप के साथ सिंक कर दिया गया है, यानी अलग से दोबारा से हमें डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारे किसी ब्लॉक में 1500 समूह है, तो 1500 समूह में एक केस हो सकता है कि 1500 में जीविका के पोर्टल पे 1500 समूह अपडेट हो, लेकिन NRLM पे शायद 1200 हो या 1500 भी हो सकता है, ठीक है। तो NRLM के पोर्टल पे फाइनली जो डेटा होगा वही डेटा अभी लोक OS ऐप में आएगा। वो डेटा आपको आ जाएगा, उसका आपको चेक कर लेना है, फिर उसमें आगे एडिट करने का, जोड़ने का सारा ऑप्शन मिलेगा भी धीरे धीरे, क्योंकि अभी प्राइमरी फेज में है, तो इसका धीरे धीरे अपडेट होते रहेगा। मतलब अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अभी तक CBOs का जो बैठक हो रहा था, यानी कि समूह का, VO का, ग्राम संगठन का या संकुल संघ का, उसका डायरेक्ट कोई डिजिटल डेटा कैप्चरिंग का सिस्टम नहीं था कि आप समूह का बैठक करा रहे हैं, VO का बैठक करा रहे हैं, तो वहाँ से हमको डेटा चाहिए, ऐसा कोई एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म नहीं था। लोक OS में क्या है कि एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म मिलेगा। कोई व्यक्ति अब पटना से बैठे हुए, दिल्ली से बैठे हुए, छपरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, भागलपुर, कहीं, ठीक है, दिल्ली, रांची, जहाँ जो जिस राज्य से है, वहाँ से अब चाहेगा कि आज का जो डेटा हमारा दिन भर में अपलोड होगा, तो शाम को बता सकता है कि उस राज्य में अगर कुल इतने समूह हैं तो उसमें से कितने का बैठक हुआ और क्या उसकी स्थिति है। तो एक सिंगल जो है विंडो के रूप में काम करेगा। वैसे भी हमारा देश जो है अब डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो ज़रूरत है कि समूह भी उस दिशा में आगे बढ़े। अब इसके लिए क्या है कि 2 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, मतलब इसके 2 अलग अलग हैं। एक डैशबोर्ड जो है वेब आधारित है, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से चलेगा। दूसरा जो है एंड्रॉयड ऐप बनाया गया है, ताकि जो है
मोबाइल के माध्यम से उसको लागू किया जा सके। ठीक है, अब इसमें सारा जो इस डैशबोर्ड में सारी चीज़ें जो हैं निकल के आ जाएगा, उसका रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें जितना भी लेन देन है सारा कैप्चरिंग हो जाएगा। अब देखिए क्या, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि क्या है, 2 प्रकार का इसमें सिस्टम है लोक ओएस ऐप में। एक इसका वेब वर्जन है। वेब वर्जन मतलब कंप्यूटर पे क्रोम के माध्यम से जो खुलता है, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल ऐप है। ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे। और जो वेब ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको आप गूगल पे सिंपल जाके लोक ओएस NRLM सर्च करिएगा तो उसका पोर्टल आ जाएगा, है ना, locoas.nrlm.nic.in ऐसे करके है। अब इसमें देखिए, इसमें आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 प्रकार का जो भी मतलब चार्ट बना हुआ है। इसमें एक रेड चार्ट है और एक दूसरे कलर का चार्ट है, मतलब थोड़ा ग्रीन टाइप का। अब इसमें क्या है कि जो रेड वाला चार्ट है ये 1 टाइम एक्टिविटी है, एक बार की गतिविधि है। यानी कि जब ये ऐप शुरू होगा तो सिर्फ एक बार इसको कर देना है, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा कॉलम है जो ग्रीन टाइप का दिख रहा है, ये बार बार दोहराया जाने वाला, डेली बेसिस पे करने वाला एक्टिविटी है, इसको हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि वेब ऐप जो है, एप्लीकेशन वेब वर्जन, उस पर क्या होना है। तो सबसे पहले होना है उपयोगकर्ता प्रबंधन, यानी यूजर का जो है मैनेजमेंट किया जाएगा। तो यूजर कौन होंगे, तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले कहाँ स्टेट का आईडी बनेगा, स्टेट का आईडी बनेगा, फिर उसके बाद जिला का आईडी बनेगा, जिला का आईडी बनेगा, फिर ब्लॉक का आईडी बनेगा। अब ब्लॉक का आईडी बनेगा तो ब्लॉक में भी 2 प्रकार के आईडी बनेंगे। एक जो ब्लॉक एडमिन यानी BPM होते हैं उनका आईडी बनेगा, और दूसरा भी BPM का ही आईडी बनेगा, लेकिन वो ACCC के लिए होगा, जिसको यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का रूप दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद एक और आईडी बनेगा, जितने भी CM या हमारे BK या MBK हैं उनका भी आईडी बनेगा। ठीक है, तो ऐप पर किसको काम करना है, ऐप पर CM को काम करना है, बुक कीपर को काम करना है, मास्टर बुक कीपर को काम करना है। ऐप पर समूह की एंट्री होनी है, VO की एंट्री होनी है, CLF की एंट्री होनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा वेब वाले वर्जन में कि यूजर मैनेजमेंट किया जाएगा, जिसमें पहले स्टेट का आईडी बन गया, स्टेट ने जिले की आईडी बना दी, जिले से जो है ब्लॉक की आईडी मिल गई। अब ब्लॉक में BPM की आईडी मिला, फिर BPM बाकी लोगों की आईडी बनाएंगे। ठीक है, आईडी बनाने के बाद क्या होगा, CBOs मैप किया जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि कोई रामावती देवी CM है, वो 10 समूह देखती है, 12 समूह देखती है, तो जिस पंचायत की CM है उस सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लॉक चुनेंगे, फिर पंचायत चुनेंगे, फिर वो गांव चुनेंगे, गांव में जो समूह होगा उसको चुन के उस CM के साथ टैग कर देंगे, ताकि आप वास्तविकता में ज़मीन पर जो समूह देखती हैं उसी की एडिटिंग करिएगा ना, उसी का डेटा आपके पास है। उसी प्रकार कोई बुक कीपर है, मान लीजिए कि वो 4, 5, 8 ग्राम संगठन देखता है, तो उस बुक कीपर के साथ उसकी मैपिंग की जाएगी। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी ग्राम संगठन में 10 समूह हैं, लेकिन 5 मैप हो रहा है, तो 5 अलग से मैप करना होगा। ठीक है, उसके बाद उसको अप्रूवल देना, फिर निगरानी की स्थिति, यानी कि हमारा हमेशा एंट्री हो रहा है कि नहीं, ये वेब वर्जन से पूरा रिपोर्ट निकाल के देखेंगे कि अगर हमारे ब्लॉक में अगर 2000, 4000 जितने भी समूह हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बिहार में शायद ही वैसा कोई समूह, मतलब छोटा छोटा कोई ब्लॉक होगा तो भी 500 समूह है। अदरवाइज जो एवरेज निकालेगा बिहार में तो 2000, 1500 से 2000 एवरेज समूह है हर ब्लॉक में। ठीक है, क्योंकि 10 लाख 11 लाख संख्या ऐसे नहीं हो सकता है। तब इतने सारे जो समूह हैं तो फिर उसमें कितना एंट्री हो रहा है नहीं, यहाँ से आप निगरानी कर सकते हैं। ये तो होगा वेब वर्जन। ऐप वाले में क्या है, प्रोफाइल एंट्री, समूह का प्रोफाइल, VO का प्रोफाइल, उससे संबंधित मेंबर का, और फिर जितना भी लेन देन। अब देखिए प्रोफाइल एंट्री तो एक बार होगा, कोई VO समूह या CLF एक बार बना, उसका एक बार एंट्री हो गया, प्रोफाइल एंट्री डन, उसके मेंबर उसके साथ टैग डन। उसके बाद क्या है कि अब उसके समूह का बैठक महीने में 4 बार, हर हफ्ता में 1 बार, विशेष परिस्थिति में संख्या बढ़ भी सकता है, ग्राम संगठन 1 बार विशेष संख्या में बढ़ सकता है। CLF RGB और BOD वगैरह का बैठक करता है, इसके साथ और भी बैठक करता है। तो ये सब जितना भी बैठक हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसका इस पर
एंट्री होना है। आप तो समझ गए हैं इसके दो, इस लोग ओएस एप्लीकेशन जो डेवलप किया गया है इसके दो वर्जन है, एक वेब वर्जन, एक एंड्रॉयड वर्जन। वेब वर्जन में कंप्यूटर के माध्यम से काम होना है, तो यूजर मैनेजमेंट और सीबीओ मैपिंग एक टाइम एक्टिविटी है। सिम ऐप में प्रोफाइल एंट्री एक बार किया जाना है, इसके बाद ये दोबारा नहीं करना है अगर नया समूह नहीं बनता है तो। लेकिन उसका अप्रूवल, जैसे आप जो भी बैठक कर रहे हैं उसका अप्रूवल आएगा या क्या चल रहा है वो रिपोर्ट निकलती है, बार बार होने वाला एक्टिविटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें देखिए इसका फ्लो चार्ट क्या कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे अब आगे भी आपको मिलेगा एक नेशनल और स्टेट, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल का मतलब कि जो स्टाफ है हमारे जीविका के जो स्टाफ हैं वो नेशनल पोर्टल से उनका रजिस्ट्रेशन लॉगिन वगैरह होगा, और जो कैडर है उनका स्टेट पोर्टल होगा। एक ही में दो है, ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, वो ब्लॉक लेवल की चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो ब्लॉक एडमिन्स हैं यानी बीपीएम्स हैं उनकी आईडी क्रिएट होगी। उनका आईडी जब क्रिएट हो जाएगा जिला से, सबसे पहले स्टेट का बना, स्टेट ने जिला का बनाया, जिला ने बीपीएम्स यानी ब्लॉक एडमिन्स का बना दिया। और ब्लॉक एडमिन का जब आईडी बन गया तो वो आईडी आगे आ जाएगा किसके पास, ब्लॉक बीपीएम के नीचे कौन होते हैं, एसीसीसी। दो बीपीएम अपने एसीसीसी का आईडी बनाएगा जिसको यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स बुला गया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ इसको भी बीपीएम से मान लीजिए प्रोग्राम मैनेजर, उनकी आईडी बीपीएम्स ने क्रिएट कर दी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एडमिन मतलब बीपीएम और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जो है वो एसीसीसी हैं, और वहाँ पे बीपीएम का फुल फॉर्म ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो ब्लॉक एडमिन्स हैं बीपीएम, और एसीसीसी जो हैं प्रोग्राम मैनेजर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी क्रिएट हो गया। उनका आईडी क्रिएट होने के बाद फिर क्या होगा, बीपीएम के आईडी से ही क्रिएट हो जाएगा वीओ समूह, वीओ और सीएलएफ का आईडी, यानी उसके जो भी कैडर होंगे जैसे कि सीएमबीके, एमबीके, उनका आईडी क्रिएट होगा। उनके आईडी क्रिएट होने के बाद क्या होगा, हम लोग जो है मैप करेंगे एसएचजी को। ठीक है, एसएचजी मतलब कि सीएम के साथ उसके समूह को टैग करेंगे। टैग होने के बाद फिर क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग जो बना हुआ, हम बता रहे थे ना कि अगर मान लीजिए कि आपके ब्लॉक में 1500 समूह बना है लेकिन एनआरएलएम पे शायद 1200 ही टैग हो, तो जो टैग होगा मतलब पोर्ट किया गया होगा वही डेटा भी आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग जितना भी दिखा रहा है उतने समूह को क्या कर देना है, सिंक कर लेना है लोकोएस ऐप पे। उसके बाद सिंक करने के बाद फिर क्या करना है, जो छूट गए हैं समूह जो नहीं दिखा रहा था, अगर 1500 में 1200 ही आया या किसी सीएम का एक्चुअल में भी 12 समूह देखती है लेकिन साथ ही आप आया तो 5 जो छूट गया उसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है कि ऐड न्यू एसएचजी एंड मेंबर, यानी नया समूह को जोड़ के उसके सदस्यों को जोड़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपडेट मेंबर और सीबीओ प्रोफाइल, अगला स्टेप। जब नया समूह जोड़े उसके मेंबर को जोड़े, उसको क्या किया, उसके प्रोफाइल को अपडेट किए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अपलोड एसएचजी। ठीक है, फिर वहाँ पे जितना भी लिस्ट ऑफ एसएचजी वेटिंग फॉर अप्रूवल, आप जैसे नया समूह जोड़ेगा वो आपके एसीसीसी जो होंगे उनके लॉगिन में चला जाएगा अप्रूवल के लिए, है ना। वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद वो देख लेंगे कि ऐसा तो नहीं किसी समूह का आपने डुप्लीकेट एंट्री कर दिया है, किसी मेंबर का डुप्लीकेट एंट्री कर दिया है। अगर सब कुछ गुड एंड फाइन होगा तो अप्रूव कर देंगे, अगर आपने डुप्लीकेट एंट्री कर दिया होगा तो उसको वहाँ से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब सब अगर ओके होगा तो समूह आपका ओके हो गया, अप्रूव हो गया, उसको आप वहाँ से अपना स्टेटस उसका देख सकते हैं। और अगर सब कुछ फाइन रहा तो यानी कि अगर 10 से 12 जो भी समूह एक सीएम देखती है तो फिर उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड में वो दिखने लगेगा, और वहाँ से उसके बाद वो जितना मीटिंग करा रही है, जो भी ट्रांजेक्शन कर रही है, चाहे बैंक का हो चाहे बचत का हो अपना, तो जो भी करा रही है उसकी एंट्री वो डेली बेसिस पे करेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं कि क्या किसका क्या रोल होगा, है ना, कौन क्या काम करेगा इसको लागू करने में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेट जो है, पहले बार कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जिला का आईडी बना दिया, जिला ने ब्लॉक की आईडी बना दी, ब्लॉक ने सारे सीबीओज का आईडी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एसएचजी मैपिंग कौन कर सकता है, स्टेट कर सकता है नहीं, जिला कर सकता है नहीं, ये ब्लॉक एडमिन ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक के लोगों को ही पता है कि इसमें क्या होना है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से ब्लॉक के लोग
क्योंकि ब्लॉक के लोगों को ही पता है कि उनके कौन CM BK कहाँ काम करते हैं, तो अपना वहाँ से मैप को जो भी कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूवल भी ब्लॉक ही करेगा, ठीक है। अब एंट्री, तो एंट्री स्टेट कर सकता है क्या? समूह या VO या CLF का प्रोफाइल स्टेट एंट्री कर सकता है? नहीं। जिला कर सकता है? नहीं। ब्लॉक कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि समूह तो बन रहा है गांव में, तो जो इन समूह बना रहा है, जो उसकी देख रेख कर रहा है, जो उसका कैडर है, वही एंट्री करेगा ना। तो ये पावर मतलब एंट्री का जो है, प्रोफाइल एंट्री का, वो CM BK या MBK ही करेंगे। CM अपने समूह का करेंगी। अगर मान लीजिए कि समूह की एंट्री पहले से है, नए सदस्य जोड़ने हैं, तो भी वो CM ही करेगी, अपना जोड़ेगी जो भी करना है। VO के केस में BK करेंगे और CLF के केस में MBK करेंगे, ठीक है। सिमिलर ट्रांजेक्शन जो हो रहा है समूह में, यानी कि अगर बचत हुआ, CCL का लेन देन निकासी हुआ, RFICF का पैसा हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, चाहे कोई लाइवलीहुड एक्टिविटी हो रहा है, तो कुछ भी हो रहा है, तो उसकी मतलब मीटिंग्स और ट्रांजेक्शन्स दोनों समूह के केस में CM करेंगी, VO के केस में BK करेंगे और CLF के केस में MBK करेंगे, ठीक है। अब अप्रूवल कौन करेगा? ठीक है, तो CLF ट्रांजेक्शन अप्रूवल कौन करेगा? ब्लॉक करेगा, है ना। समूह का कौन करेगा? BK करेगा, क्योंकि CM आप जानते हैं कि एक सारे समूह जो है एक ग्राम संगठन के अंतर्गत रहते हैं, और CM जो है समूह का देख रेख करती है, लेकिन BK जो है ग्राम संगठन का देख रेख करते हैं, तो BK को ज़्यादा बढ़िया पता है। तो समूह में CM जो भर के दे रही है, उसको अप्रूव कौन करेगा? BK करेगा। और सिमिलर जो BK भर के देंगे VO के केस में, उसको अप्रूव करने का पावर CLF के पास रहेगा, और CLF का BPIU के पास रहेगा, ठीक है। मतलब कि एक चैनल है कि जिस लेवल पे है, उससे जस्ट ऊपर वाले का दे दिया गया है अप्रूव करने का, ठीक है। ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ट्रेनिंग कैसे होना है। तो स्टेट जो है अभी इसका स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग चल रहा है। स्टेट ट्रेनिंग कराएगा सारे ज़िले के लोगों का। फिर हर ज़िले से जो है 2-2 रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक से, हर ब्लॉक से 2-2 रिसोर्स पर्सन करके, ऐसे करके बैच बनाया गया है 40-40 का। और स्टेट के 100 लोगों का, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होगा। फिर जिला ब्लॉक का ट्रेनिंग होगा। फिर ब्लॉक क्या करेगा? CLF स्तर पे सारे कैडर का ट्रेनिंग कराएगा, सारे CM, सारे BK, सारे MBK, तभी तो काम कर पाएंगे, ठीक है। और फिर उनका ID पासवर्ड बनाएगा, है ना। तो ID पासवर्ड के लिए क्या चाहिए? अगर ब्लॉक के केस में, ब्लॉक जैसे जो स्टाफ है उनका नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, किस पद पे है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर। अगर कैडर का ID बनाना है, तो उसके लिए नाम, गांव, पंचायत, जिला और मोबाइल नंबर चाहिए। यहाँ पे ईमेल ID अभी जरूर मतलब नहीं किया गया है मैंडेटरी, लेकिन आप चाहें तो अभी ले के रख लीजिएगा, ताकि भविष्य में यह काम आएगा। इसके बाद आगे जब बढ़िएगा, तो देखिएगा कैसे काम होना है। देखिए ये जो है लोक OS जो है ऐप का इंटरफेस है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करके खोलिएगा, तो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा। ये लोक OS ऐप का जो है इंटरफेस है, और ये आपको ऐसा ही एकदम हूबहू दिखेगा। आज ही मैंने डाउनलोड किया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, डाटा कलेक्शन कैसे होगा? तो डाटा कलेक्शन फॉर SHG VO CLF मैपिंग फ्रॉम CCSE, ठीक है, क्योंकि वही प्राइम फेसिया रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वही वहाँ से डेटा कलेक्शन के लिए जो है अपना रणनीति तैयार करेंगे। यानी कि मैप कराने के लिए एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, जैसे प्रोफाइल दिया जाता है ना, तो उसमें सारे कुछ भर के कि कौन CM कौन से गांव का कौन कौन समूह देखती है, कितने मेंबर हैं, सब भर के देंगी। वो डाटा कलेक्शन कराएंगे। उसके बाद मैप कराने का जिम्मेवारी ACCC का होगा, ठीक है। प्रोफाइल एंट्री में क्या है? मीटिंग विथ SHG VO CLF, प्रोफाइल एंट्री, क्रिएशन न्यू SHG मेंबर, जैसे पहले से 10 लोग थे, 2 नया मेंबर जुड़ गए, ठीक है। और सब एंट्री करके चल जाएगा BPM के पास, यानी प्रोग्राम मैनेजर, यानी ACCC के पास, वहाँ से वो अप्रूव कर देंगे, है ना। अब देखिए एप्लीकेशन कुछ ऐसे है। यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट पहले सबसे पहले करेंगे। फिर सबसे पहले क्या होगा? ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। उसके बाद यूजर का ID पासवर्ड मिल गया, मैनेजमेंट हो गया, उन्होंने लॉगिन कर लिया, तब सबसे पहले क्या करेंगे? CBO, यानी CBO को मैप करेंगे, VO CLF SHG। उसके बाद क्या होगा? SHG का प्रोफाइल एंट्री होगा, SHG के केस में। VO के केस में VO का प्रोफाइल एंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद जब एंट्री हो जाएगा, तो अप्रूव और रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। CLF के केस में CLF का प्रोफाइल एंट्री और उसको अप्रूवल या रिजेक्शन, अगर मान लीजिए कि सही एंट्री है तो अप्रूव, या गलत है तो रिजेक्ट, ये हो जाएगा। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे।
तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यूजर मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, ये इसका डैशबोर्ड का जो है लिंक है, और ऐसे भी आप जो है ना loc.nrlm.nic.in लिख के भी आप सर्च करिएगा, या सिर्फ loc.nrlm लिखिएगा गूगल पे तो आ जाएगा, या प्ले स्टोर पे loc ऐप सर्च करिएगा तो आ जाएगा। इंटरफेस आपको दिखा दिए कैसा दिख रहा है, तो उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका ये देखिए वेब वर्जन है। अब जब आप वेब वर्जन को खोलिएगा loc को, तो इसमें दो आएगा, है ना, नेशनल और स्टेट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नेशनल का मतलब NRLM और स्टेट का मतलब जीविका या बाकी दूसरे SRLM। मतलब नेशनल का मतलब यहाँ ये है, चूँकि इंट्रीगेशन हो रहा है ना, तो नेशनल का मतलब है कि BPM मतलब जो स्टाफ हैं प्रोजेक्ट के, जीविका के जो स्टाफ हैं, चाहे वो ACCC हो, BPM हो, थेमेटिक मैनेजर हो, या DPM हो, या ऊपर जितने तो सबके लिए जो ID क्रिएशन वगैरह होगा वो सब नेशनल का होगा। ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में याद रखें, तो नेशनल का मतलब कि जितने भी स्टाफ का ID बनाना है वो नेशनल से बनेगा, जितने कैडर का ID बनाना है वो स्टेट से बनेगा। ठीक है, अगर आप नेशनल पे गए मतलब कि आपको स्टाफ का ID बनाना है, ठीक है, उनका आएगा IBR करके, भी आगे दिखाएंगे हम आपको। और स्टेट के पर स्टेट में लॉगिन कर रहे हैं मतलब कि आपको कैडर का ID बनाना है और उससे संबंधित काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं स्टेट वाले में। स्टेट में जाइएगा तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, देखिए पासवर्ड ID पासवर्ड, अगर किसी के आगे आई लगा हुआ IBR मतलब क्या कि ये जो है जीविका स्टाफ का ID है। अगर सिर्फ BR रहेगा मतलब कि वो जीविका कैडर का ID रहेगा। ठीक है, BR मतलब बिहार, IBR मतलब अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि जो है नेशनल वाला है, यानी कि स्टाफ का है। ठीक है, और अगर सिर्फ BR है तो मतलब कैडर का है। ठीक है, ID पासवर्ड डाल के आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद लॉगिन पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार देखिए दिख रहा है, पटना का एक फुलवारी शरीफ ब्लॉक का है। ठीक है, तो दिख रहा है, ऐसे दिखेगा। इसमें जो जो भी हैं उनका दिखेगा। यहाँ देखिए साइड में यूजर रिपोर्ट, यहाँ सबसे पहले आप अपना पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर लीजिएगा। ये आपका जो है ना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे आपको मिलता है। यहाँ पे गए, अब देखिए स्टाफ ID से खोलने के बाद यहाँ पे नया कैडर का जो है ID बनाना है ना। मान लीजिए कि हम AC हैं या CC हैं या BPM हैं, और हमें किसी पंचायत के किसी भी BK CM या MBK का ID बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट यूजर जो दिख रहा है वहाँ पे जाएंगे और ID को उस पर काम करेंगे। ID तो क्या मांगेगा, यूज़र नेम, फिर यूज़र ID खुद से बनाना BR, अब उसका नाम पंचायत का नाम जोड़ के यहाँ पे यूज़र ID बना लीजिएगा आप। ठीक है, और उसके बाद ईमेल ID, फ़ोन नंबर। देखिए ईमेल ID आप डाल दीजिए तो बढ़िया, नहीं डालिएगा तो अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। डेजिग्नेशन मतलब किस पद पे है, BK है, CM है, जो भी है। पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड बनाइएगा तो एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल वर्ड और नंबर मिला के बनाइएगा। और कृपया अपना पासवर्ड किसी से शेयर ना करिए, क्योंकि फिर ये चूँकि डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है तो हो सकता है कि इसका कोई गलत उपयोग कर दे। कैटेगरी, रोल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज जोड़ के ऐड रोल पे जाइए। ऐड रोल पे आगे बढ़िए, उसके बाद सेव यूजर डिटेल करिए। उसके बाद फिर आगे जब बढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आपका ये जो आइकॉन है इस पर जो क्लिक करिएगा तो यहाँ से देखिए चेंज पासवर्ड, एड मोर रोल, इनएक्टिव, डिलीट करने का भी अधिकार है। जैसे मान लीजिए किसी को जोड़ दिए हैं, अब एक से ज़्यादा व्यू देखता है तो यहाँ पे तो वो करना पड़ेगा ना, ऐड मोर रोल। या BK है, MBK का भी काम कर रहा है अभी फ़िलहाल के रूप में, वहाँ MBK नहीं है, तो उस केस में भी ऐड मोर रोल कर सकते हैं। इनएक्टिव का मतलब है उसने काम छोड़ दिया तो उसकी ID को इनएक्टिव करके नया जो नया आदमी चुना जाएगा उसका नया ID बना देंगे, क्योंकि ये फ़ोन नंबर से जुड़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं कि वही ID उसको दे देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई कैडर आपका काम छोड़ दे रहा है तो नया ID बना देना है तुरंत, और पुराना ID को इनएक्टिव या डिलीट कर देना है। ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। ऐड मोर रोल पे गए, ठीक है, देखिए अब फिर वही आया स्टेट, लॉगिन के बाद आगे बढ़े, फिर गए, देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक है,
देखिए 5 समूह दिख रही है ना। आगे अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये उसके प्रोफाइल के साथ दिखा रहा है कि ऐसे समूह जो इनके प्रोफाइल के साथ नहीं जुड़ा है, और ये ऐसे समूह हैं जो इनके प्रोफाइल के साथ जुड़ा है। तो अगर हमको जोड़ना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे और इस पार कर देंगे। और अगर घटाना होगा तो इधर क्लिक करेंगे, इस पर करेंगे, इस पार कर देंगे। ठीक है, तो हरा में जो दिख रहा है मतलब ये जुड़ा हुआ है, और जो पीला में दिख रहा है नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर जोड़ना है तो यहाँ पे क्लिक करके इधर इस पर क्लिक करिए, इधर चलाएगा। ठीक है, ऐसे करके बढ़ा देना है। ठीक है, और देखिए है ना, इधर से क्लिक किया, यहाँ किया, इस पर आके यहाँ के सेव कर देगा, है ना। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ा देना है। उसके बाद देखिए अब जो है एंट्री करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आप प्रोफाइल भरिएगा, चाहे वो मेंबर का, समूह का, बीओ का, सिलेप का, तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। अगर आप मेंबर का, समूह के मेंबर का, ठीक है, स्वयं सहायता समूह एसएचजी के मेंबर का प्रोफाइल एंट्री करिएगा, तो आपके लिए क्या जरूरी होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ, उस व्यक्ति ने उस समूह को या उस बीओ को या उस सिलेप को कब ज्वाइन किया, उसकी तिथि, उसके माता पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर, उसका पूरा पता, कैटेगरी यानी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल क्या है, रिलीजन, धर्म, कितनी तक पढ़ी लिखी, एजुकेशन, इंश्योरेंस करवाई है कि नहीं, लाइवलीहुड का एक्टिविटी क्या है, एनआरएलएम का जो है एमआईएस आईडी, ये आपको एनआरएलएम के डैशबोर्ड से मिल जाएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे खोज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका रोल और डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो देखिए हर सदस्य का फोटो, उसका कंसेंट फॉर्म मतलब कि वो सहमति पत्र, ठीक है, उसके पर्सनल बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज, आधार का फोटोकॉपी। अब इसमें क्या है, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, समूह के खाते से उसके सदस्य के खाते में सीधे पैसा भेजा जा सकता है और पूरी जानकारी रहेगी। अभी थोड़ा सा चूँकि जैसे जैसे चीज़ें डिजिटल होंगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगा। ठीक है, तो मेंबर के प्रोफाइल के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि समूह के प्रोफाइल के लिए क्या चाहिए, तो डेट ऑफ फॉर्मेशन यानी उस समूह का निर्माण कब हुआ, किस समय, मतलब किस वर्ष, किस महीने, किस दिन हुआ, पंचायत का नाम, गांव का नाम, उसके बाद लाइवलीहुड का क्या एक्टिविटी है, मोबाइल नंबर, एनआरएलएम एमआईएस आईडी, ठीक है, सिग्नेटरी का डिटेल, उसके बाद मतलब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उसके बाद बैंक पासबुक। ठीक है, समूह में 3 सेक्रेटरी होते हैं ना, उनका डिटेल कि अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है। उसके बाद जो है बैंक पासबुक यानी समूह का बैंक पासबुक, ठीक है, यहाँ पर सदस्य का नहीं, और रेजोल्यूशन कॉपी यानी कि जो हम लोग ये लेते हैं रेजोल्यूशन, इन प्रस्ताव लाते हैं कि हाँ हम मिल के जो है समूह का निर्माण करेंगे। आप जो कार्रवाई पुस्तिका होता है उसका पहला पेज दिखेगा, उस पर मतलब खोलने के बाद उसमें अंदर दिया रहता है। ठीक है, इसी प्रकार वीओ में क्या चाहिए, वीओ के प्रोफाइल बनाने के लिए उसका वीओ का फुल एड्रेस, डेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कब निर्माण हुआ, उसके साथ जितने भी समूह हैं, जुड़े हुए समूह हैं, उसका लिस्ट उसको मैप करना है, एक ईसी, 3 सेक्रेटरी, ठीक है, का नाम, जैसे उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, सहकारिता विभाग से, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, टैन नंबर बन गया है तो टैन नंबर, मोबाइल नंबर, और डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड किया जाना है, तो इसमें वीओ का बैंक पासबुक का पहला फर्स्ट कॉपी जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह लिखा रहता है, इमेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, टैन नंबर यानी कि अगर कोई प्रमाण पत्र सहकारिता विभाग के साथ कुछ वीओ रजिस्टर्ड है तो जो रजिस्टर्ड है वो अपना प्रमाण पत्र दे देंगे, जो नहीं है तो फिर तो नहीं करना है। उसके बाद रेजोल्यूशन कॉपी वीओ का, जो वीओ के गठन का जो प्रस्ताव चर्चा हुआ होगा जिस पे आम सहमति बनी होगी, उस मिनट्स को जो है अपलोड करना है। ठीक है, सीएलएफ के केस में डेट ऑफ फॉर्मेशन यानी सीएलएफ का निर्माण जब हुआ उसका फुल एड्रेस, 1 ईसी, 3 सेक्रेटरी जो है 5 वीओ के साथ जो है उसमें देना है, उनका डिटेल भरना है, बैंक डिटेल भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत सारे अब बिहार में बहुत सारे जो है मतलब हर प्रखंड में 1-2 ऐसे सीएलएफ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सहकारिता विभाग से हो गया है, तो उसका तो कॉपी होगा ही। जैसे महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड अब जो बोल रहे हैं, जैसे पहले कोई जैसे वैष्णो या नारी शक्ति या अन्नपूर्णा या इस तरह से कुछ भी था तो संकुल संघ बोलता था, अब महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति बोल रहा है ना। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या अपलोड किए जाने हैं, तो जो है इसमें जो है उसका फर्स्ट कॉपी समूह का, उसके बाद
इमेज ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी वही प्रमाण पत्र सहकारिता विभाग वाला, और उसके गठन का जो प्रस्ताव होगा रेजोल्यूशन का कॉपी उसको अपलोड किया जाना है। ठीक है, ये करना जरूरी है। इसके बाद CLF की एंट्री करेंगे। देखिए ये लोग OS ऐप है, इसका इंटरफेस ऐसे ही दिखेगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सुंदर सा एकदम है, समूह का जो है बना हुआ देखिए, महिलाएं जो हैं समूह अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपका स्टेट का नाम पूछेगा, बिहार चुन लीजिएगा। ऐप जो है इंग्लिश में है, इसको आपको हिंदी चुन के हिंदी में कर लेना है। अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं तो अंग्रेजी में ही भरिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपसे पूछेगा हिंदी करने के लिए, है ना, तो हिंदी करके आगे बढ़िए। तो पूछेगा कि हिंदी में कर दिया जाए, क्योंकि आपका जो है रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी में आगे बढ़ा जाए। आप यस करिएगा तो हिंदी हो जाएगा, नो करिएगा तो अंग्रेजी ही रह जाएगा। यस करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ परमिशन लेगा, ठीक है, जैसे कि आपका गैलरी एक्सेस करेगा। ठीक है, और ये समूह के केस में भी होगा, BO के केस में भी होगा, CLF के केस में भी होगा। उसके बाद ID रोल, सेलेक्ट रोल और यूजर ID पासवर्ड, यानी सेलेक्ट रोल क्या, तो अगर आप समूह की बुक कीपर हैं, SHG बुक कीपर मतलब CM, ठीक है, यहाँ पे CM बोलते हैं, कहीं कहीं दूसरे स्टेट में इसको SHG बुक कीपर भी बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि BO वाला जो बुक कीपर है BK वही समूह का बनेगा, नहीं, SHG बुक कीपर मतलब CM। तो उसका ID बन गया। ब्लॉक ID कौन बनाएगा, ब्लॉक बनाएगा, बना के आपको देगा, आपका ID पासवर्ड रहेगा, उससे आप लॉगिन करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, जब आगे बढ़िएगा तो चूंकि ऐप से तो आपको हमेशा काम करना है, बार बार काम करना है, तो ऐप कहेगा कि 4 नंबर का एक पिन बना लीजिए। तो आगे से आपसे सिर्फ पिन मांगेगा और लॉगिन हो जाएगा, है ना। पिन तो पिन बना के जब आगे बढ़िएगा तो ऐसा दिखेगा। अभी देखिए ये अंग्रेजी में ही है, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, तो आप हिंदी में कर लीजिएगा, हिंदी में करके आप काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, माई मीटिंग, यानी समूह का जितना भी मीटिंग कराइएगा उसको यहाँ पे दिखाना है, जो भी टास्क होगा, है ना। और जैसे खाता नहीं खुला है तो खाता खुलवाना, CCL नहीं हुआ तो CCL करवाना, या समय समय पर NRLA में अब जीविका की तरफ से कोई टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि कभी कभी स्वच्छता पर, नशाबंदी पे, दहेज प्रथा के खिलाफ, ठीक है, साक्षरता दर बढ़ाने पे कोई प्रोग्राम चलाना, तो वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन वहीं से स्टेट से कर दिया जाएगा। तो आप पे दिखाएगा कि वो वाला काम आपने किया है कि नहीं, है ना, या आपको मीटिंग कराना है तो हुआ कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। जितना समूह रहेगा समूह दिखाएगा। यहाँ से प्रोफाइल क्या करना है, सिंक करना है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आप कितना मीटिंग की इसका रिपोर्ट निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मीटिंग को जो आप कर रहे हैं उसको सिंक कर देना है। ठीक है, तो हमको लगता है कि सभी लोग थोड़ा बहुत शुरू में कठिनाई होगा क्योंकि नया चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग दक्षता हासिल कर लेंगे। काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इससे समूह में जो है काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और ज़मीनी बदलाव होगा इससे। ठीक है, अब हम या उसके बाद यहाँ पर जाते हैं अपना, देखिए यहाँ से आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। ठीक है, होम, लास्ट सिंक कब हुआ है, ठीक है, वर्जन क्या है, समय समय पर ऐप जो है अपडेट भी होगा तो अपना वर्जन भी देख सकते हैं। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, GP वगैरह चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड तो चेंज कर ही लीजिएगा। ठीक है, जो ब्लॉक आपको पासवर्ड बना के देगा तो उस पासवर्ड को चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होगा कि जो ब्लॉक से पासवर्ड बनेगा ना, कॉमन पासवर्ड जनरली लोग बना देता है, तो अपना बदल लीजिएगा। बदलने के बाद आगे बढ़िए। सबसे पहले क्या करना है, हमेशा हम लोग जब भी कोई नया सर्वे करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा सिंक करते हैं, फिर उसी डाटा से सर्वे करते हैं। यहाँ भी वही करना है, पहले सिंक करना है। सिंक करने के बाद देखिए सिंक कर लिए, सिंक पर क्लिक करिएगा तो अप्रूवल स्टेटस ऐसे ग्रीन दिखाने लगा। फिर आगे देखिए डाटा सिंक हो रहा है, डाटा सिंक हो गया। सिंक होने के बाद फिर क्या करना है, अब देखिए वहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे 5 दिखा रहा है SHG। जब यहीं पे पीछे जाते हैं थोड़ा सा फिर से, तो यहाँ पर 0 दिखा रहा था ना, जब डेटा सिंक नहीं किए थे तो 0, तो सिंक किए। सिंक करने के बाद सिंक करने के लिए गए, सिंक हो रहा है, सिंक हो गया। अब यहाँ पे SHG कितना दिखा रहा है, 5, यानी कि 5 SHG यहाँ पे सिंक हो गया। अब इस केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि इस CM जो है 5 नहीं 15 समूह देखती हो, तो 10 छूटा हुआ है, उसको भी अलग से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 ही देखती है तो कोई बात नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, समूह पे जाएंगे। अब देखिए जो समूह देखती है वो सारे समूह का यहाँ पे नाम आ रहा है कि कौन कौन समूह देखती है, उसमें कितने मेंबर, इसमें 12, इसमें 5, इसमें 10, इसमें 12, इसमें 10। अब इसमें तो 5 मेंबर नहीं होंगे, मेंबर तो ज़्यादा ही होंगे, यानी यहाँ पे छूटा हुआ है तो मेंबर जोड़ना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अप्रूवल, अब जितना भेजिए हैं, पेंडिंग अप्रूवल 0। अगर आप जैसे नया कुछ जुड़िएगा भेजिएगा तो यहाँ पर दिखाएगा, है ना, अप्रूवल के लिए भेजिएगा तो आप अपने ACCC
सर भैया मैडम दीदी जो भी हों उनसे बात करके अपना करा लीजिए। ठीक है। एक्टिव ग्रुप कितने पास आपके पास? 5। इनएक्टिव ग्रुप 0। अब मान लीजिए कि अगर आप 12 समूह देखती हैं, 12 में 8 को तो बहुत बढ़िया चल रहा है, 10 तो बहुत बढ़िया चल रहा है, 2 का बैठ के नहीं कराइएगा, इसमें नहीं अपलोड करिएगा, तो यहाँ पर अब दिखाएगा एक्चुअल में इनएक्टिव समूह हो तभी दिखाएगा कि हाँ ये इनएक्टिव है। आई एक्टिव जैसे ग्रीन दिखा रहता है, रेड दिखाएगा, है ना, कि एक्टिव समूह 5 है। तो इससे जो है हम ब्लॉक को, जिले को, राज्य को पेमेंट करने में भी सहूलियत रहेगा कि कितना समूह हमारा चल रहा है, उसका क्या काम है ना। अब देखिए इसमें 5 है, यानी कि मेंबर आप बताया ना कम है पहले ही, तो यानी मेंबर आपको जोड़ना है। ठीक है। तो जोड़ने के लिए देखिए यहाँ लिखिएगा उसका नाम। अगर मान लीजिए कि रिया नाम का, इनका नाम रिया है लेकिन गांव में लोग रितु कहता है, ठीक है, छोटी बोलता है, तो यहाँ पे वो भी नाम भर देना है ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसका जो रियल नाम है, ठीक है, चाहे रिया हो चाहे कुछ भी हो, शुभवंती, लाजवंती, पार्वती, ठीक है, जो भी अलग अलग प्रकार का नाम रहता है, जो भी उसका पूरा नाम है, ठीक है, वो नाम भर देना है, टाइटल के साथ भरना है। ठीक है। जैसे कि फातिमा खातून है तो फातिमा खातून, ठीक है, सीता देवी है तो सीता देवी, गुंजा देवी है तो गुंजा देवी, गायत्री देवी है तो गायत्री देवी, ठीक है, वो भरना है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, यस नो, यस, क्योंकि पहले ही बोले थे ना जितने मेंबर का आप लीजिएगा प्रोफाइल तो उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। देखिए 26 साल की हैं, समूह कब ज्वाइन किए हैं, तो उसका डेट भर देना है, भर के आगे बढ़ना है। ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे एसएचजी प्रोफाइल गए, टाइप कर रहे हैं एसएचजी का, देखिए जिस एसएचजी के साथ उसको जोड़ना है, तो जिज्ञासा जो है उसके साथ इसको जोड़ना है। किस गांव पंचायत में है, गांव में है, कब बना है, कौन बनाया है, नारायण, ऐसे करके आगे बढ़े। ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़े, अपलोड किए, देखिए अपलोड करने के लिए गया, वहाँ से भर दिए थे डिटेल, और डिटेल जब अब यहाँ पे दिया है कि विदाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड है होने के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि मिनिमम 5 गो समूह सदस्य का होना चाहिए एक वीओ में। देखिए 5 को था, अभी बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से फिर जाएगा अप्रूवल के लिए, है ना, उसके बाद वहाँ पे दिखाएगा अप्रूवल के लिए। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश में आया कि डुप्लीकेट भी इससे चेक हो जाएगा कि एक आदमी का 2 बार एंट्री हो जाएगा ना, तो वो पकड़ में आ जाएगा, है ना। ऐसे करके आप जो है एक एक का मेंबर, समूह, मेंबर, देखिए सुगी देवी है, अभी डुप्लीकेसी वगैरह चीज़ें आया है, जितना भेजेगा ऐसे आएगा। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखिए अब लिख रहा है पोटेंशियल डुप्लीकेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो। तो यहाँ पे जब चेक किया देखा आधार नंबर ठीक है और आधार भी ठीक है, कोई डुप्लीकेट फाइल नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ गया। उसके बाद सिमिलर कहानी वीओ में भी वैसा ही है, जैसे समूह में था कि हिंदी अंग्रेजी मांगेगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो वीओ में भी वही कहानी है। ठीक है। पासवर्ड जो मिला आपको, पासवर्ड यहाँ पर डालें, लॉगिन किए, पिन बनाए, फिर वही सिंक करेंगे। जब भी कोई भी एंट्री करेंगे पहले सिंक करेंगे ताकि पुराना डेटा आपके पास हो जाए। डेटा जैसे आ गया तो यहाँ पे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक व्यू है, ठीक है, सत्यम व्यू। अब इसमें देखिए क्या है, पहले डाउनलोड डाटा किए, मैप किए, 5 लोग आया, प्रोफाइल इसका भरेंगे। ठीक है। प्रोफाइल भरने की जो चर्चा कर रहे थे, इसमें पंचायत का नाम, वीओ का नाम, लोकल लैंग्वेज में कब बना, कौन बनाया, नया है कि पुराना है, बैठक कैसे होता है मंथली, उसका जिसको भर के यहाँ पे सिंक करेंगे, है ना। सिंक करने के बाद अपलोड पे जाएंगे। अपलोड जब कर देंगे, ठीक है, ईसी मेंबर यानी एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी जो समिति होता है उसके बारे में है, ईसी मेंबर भर दिए। अपलोड सब कमेटी, यानी कि हर वीओ में जो है सब कमेटी बनाया जाता है, 5 बनाया जाता है, मान लीजिए कहीं कहीं ज़्यादा भी रहता है ज़रूरत के हिसाब से। तो जो सब कमेटी बना है उसका डिटेल भर देना है। ठीक है। जैसे लोन रिकवरी कमेटी, सोशल एक्शन कमेटी, ऐसे एसेट वेरिफिकेशन कमेटी, तो उसका भी डिटेल भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि डाटा अपलोड डाटा वीओ रिकॉर्डेड टू बी अपलोडेड। ठीक है। एक अभी हम लोग किए हैं वो दिखा रहा है। ठीक है। इसको अपलोड कर दिए। फिर सिमिलर कहानी सीएलएफ में भी है। सीएलएफ में जाएंगे, फिर वही हिंदी अंग्रेजी ऐप। देखिए
ऐप एकदम सिमिलर है, चाहे वो समूह के लिए हो, चाहे वीओ के लिए हो, चाहे सीएलएफ के लिए हो, ठीक है। जो उसके बाद जिसका जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से बांट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद पिन बना लिए, फिर आगे गए तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए आए यहाँ पे सब सिंक करना है, सबसे पहले सिंक करना है ना। सिंक करने के बाद कंप्लीट डेटा, सिंक करके देखिए एक आया, इसको जो है अपलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड मैप डेटा है ना, जो मैप है अब सिंक हो गया। सिंक होने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर क्या करना है, प्रोफाइल भरना है। उसमें ब्लॉक का नाम, सीएलएफ का नाम, सीएलएफ किस नाम से, लोकल नाम में अगर कोई जाना जाता होगा तब, ठीक है। उसके बाद कब फॉर्मेशन हुआ, कौन बनाया, मीटिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे डेटा भरने के बाद, है ना। अप्रूवल स्टेटस, अपलोड कंप्लीट, मास्टर अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद देखिए भी आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा समूह, वीओ और सीएलएफ तीनों कंप्लीट हो गया। ये प्राइम मतलब अभी फेसिया जो है बात किया जा रहा है, आगे चल के हम लोग ना इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब है कि इसको कब तक किया जाना है, ठीक है। ये जो पूरा जून महीना है 2023 का, ये डेडिकेटेड किया गया है लोकोस, ठीक है, लोकोएस ऐप पे वो लागू करने में। तो जितने भी डीपीएम्स थे उनका आईडी 1 तक बन जाना था, 1 जून तक। दूसरा है क्या है कि 3 जून तक जो है सारे बीपीएम्स का मतलब ब्लॉक लेवल का आईडी बन जाना है। ब्लॉक लेवल वाले जो है 5 जून तक सारे नीचे का लोग ICCC का आईडी बना देंगे। उनका आईडी बनने के बाद क्या होगा, फिर जो है ये मास्टर डेटा जो आएगा फील्ड से, सारे CM का, सारे BK, सारे MBK का प्रोफाइल वगैरह भर के फील्ड से, तो फिर क्या होगा, BPI लेवल पे उनका जो है प्रोफाइल से उनका आईडी क्रिएट किया जाएगा। आईडी जब क्रिएट कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, अब इसमें जो है कुछ दिक्कत, सुधार, मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसमें समूह के सदस्यों का खाता मांग रहा है, उसकी जानकारी। अब मान लीजिए किसी समूह में 12 महिला जुड़ी हैं, 10 के पास खाता है, 2 के पास नहीं है, तो 2 से हम बात करेंगे। आधार कार्ड नहीं बना है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए बात करेंगे कि दीदी आधार कार्ड बनवाइए। समूह में आधार कार्ड अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि पहले भी आधार एंट्री के लिए भी कितना बार चर्चा हो रहा है, ठीक है। सरकार का इस पर बहुत ज़्यादा जोर है। उसके बाद क्या होगा कि प्रत्येक सोमवार को सभी ब्लॉक, सभी जिला कार्यालय जो जीविका के हैं उस पर एक समीक्षा बैठक किया जाएगा प्रतिदिन। ये आईडी कितना बनना था, कितना बना, प्रोफाइल एंट्री इतना होना था, हुआ कि नहीं, डेटा सिंक हुआ कि नहीं, और फील्ड में रोल आउट हुआ कि नहीं। और आप मान के चलिए कि 30 जून से जो है सारे समूह का, सारे वीओ का, सारे संकुल संघ का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो है इस ऐप के माध्यम से अपडेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये एक ब्रीफ जो है जानकारी था जो आप लोगों के साथ साझा किया जाना था। अब इसमें कुछ और भी अभी सवाल आएंगे कैडर के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और सेपरेट इसका लाइव जो डेमोन्स्ट्रेशन है ऐप के माध्यम से या वेब वर्जन में, उसका भी वीडियो जो है हम अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर देंगे, जिसको आप देख के सीख सकते हैं कैसे काम करना है। अगर कोई मतलब प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। जय हिंद, जय जीविका, जय बिहार। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको रेट करें। धन्यवाद।